हेलो। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं कि अपने पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। देखिए, ये सिर्फ सेविंग या बचत के बारे में नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर को, अपने आने वाले कल को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जो पैसा इतनी मेहनत से बचाया जा रहा है, क्या वो कल यानी फ्यूचर में हमारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगर आज नहीं सोचा तो कल मुश्किल हो सकती है। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस पर गौर करना ही पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हर महीने 20,000 रुपये की सेविंग की जाती है और ये 20 साल तक चलता है। पता है कितना पैसा जमा होगा? पूरे 1.7 करोड़ रुपए। वाओ! सुनने में तो ये बहुत बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। यहाँ एक विलेन है जिसका नाम है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। ये धीरे धीरे हमारे पैसे की वैल्यू, उसकी बाइंग पावर कम करती जाती है। और इसी महंगाई की वजह से वो 1.7 करोड़ रुपए की बड़ी सी रकम रिटायरमेंट के बाद शायद 8 साल भी न चले। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 8 साल। ये एक झटका देने वाली लेकिन 100% सच बात है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो रास्ते हैं, सीधे सीधे दो ऑप्शंस। पहला, पैसे को बस कैश में बचाते रहो, और दूसरा, उस पैसे को ग्रो करो, उसे बढ़ाओ। अब देखते हैं कि इन दो रास्तों के मंजिल में जमीन आसमान का फर्क कैसे आ जाता है। देखिए, ये चार्ट दो बिल्कुल अलग अलग फ्यूचर दिखा रहा है। अगर 20 साल तक सिर्फ कैश बचाया तो फिगर पहुंचता है 1.78 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर उसी पैसे को इन्वेस्ट किया गया होता तो नतीजा देखिए, 4.26 करोड़, मतलब डबल से भी कहीं ज्यादा। यही यही है इन्वेस्टिंग की असली पावर। और ये कमाल कैसे हुआ? सिर्फ 12% के एवरेज एनुअल रिटर्न से। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। मतलब सिर्फ ओरिजिनल पैसे पर ही नहीं, बल्कि उस पर जो कमाई हुई, उस कमाई पर भी कमाई। बिल्कुल स्नोबॉल की तरह, जो पहाड़ से नीचे आते आते एक छोटी सी बॉल से बहुत बड़ा गोला बन जाता है। पैसे का बढ़ना भी बिल्कुल ऐसा ही है। सच में यही तो है इन्वेस्टिंग का मैजिक। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ? इसके लिए हमारे पास दो मेन टूल्स या दो बड़े ऑप्शंस हैं। एक है फिक्स्ड इनकम और दूसरा है इक्विटी। चलिए इन दोनों को ठीक से समझते हैं ताकि अपने गोल्स के हिसाब से सही डिसीजन लिया जा सके। पर आगे बढ़ने से पहले एक टेक्निकल सा शब्द है एसेट क्लास, उसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये बस एक जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का एक ग्रुप होता है। सिंपल। आज हम दो सबसे पॉपुलर एसेट क्लासेस पर ही फोकस करेंगे, फिक्स्ड इनकम और इक्विटी। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, फिक्स्ड इनकम जैसा नाम से ही साफ है, ये फिक्स्ड है, आमतौर पर सेफ है, जैसे बैंक एफडीज या बॉन्ड्स। यहाँ रिस्क कम है और रिटर्न्स भी आमतौर पर 8 से 11% के बीच रहते हैं। दूसरी तरफ है इक्विटी। इसका मतलब है शेयर मार्केट में देश की बड़ी बड़ी कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदना। यहाँ रिस्क ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ की पोटेंशियल यानी रिटर्न की संभावना भी 14-15% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो सीधा सा हिसाब है, मोर रिवॉर्ड के लिए थोड़ा मोर रिस्क। अब बात करते हैं खास तौर से यंग इन्वेस्टर्स की। जो लोग अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं, उनके पास एक ऐसी चीज है जो सबसे कीमती है, और वो है टाइम यानी समय। चलिए देखते हैं कि ये टाइम फैक्टर पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कैसे बदल देता है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक गोल्डन रूल है जो शायद सबने सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसी स्ट्रैटेजी को फाइनेंस की भाषा में कहते हैं एसेट एलोकेशन, यानी रिस्क को कम करने के लिए अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटना। तो एक यंग इन्वेस्टर के लिए एक्सपर्ट्स अक्सर क्या सलाह देते हैं? यही कि अपने इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा, लगभग 70% तक, इक्विटी में डालना चाहिए। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम साइड में है। अगर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आता भी है तो रिकवर करने के लिए बहुत साल हैं, और लंबे समय में ग्रोथ का पूरा फायदा उठाने का मौका भी मिलता है। लंबा टाइम होराइजन यानी ज्यादा समय होना सच में सबसे बड़ा हथियार है। क्यों? 3 मुख्य कारण हैं। पहला, कंपाउंडिंग के जादू को काम करने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। दूसरा, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से संभलने और रिकवर होने के लिए भी पूरा टाइम होता है। और तीसरा, ये हाई रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस भी देता है।
और हाँ, ये स्ट्रैटेजी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उम्र के साथ बदलती है। एग्जाम्पल के लिए, जो इन्वेस्टर रिटायरमेंट के नज़दीक है, वो क्या करेगा? वो अपनी जमा पूंजी को बचाना चाहेगा, न कि उस पर रिस्क लेना। इसलिए वो शायद 80% पैसा फिक्स्ड इनकम जैसे सेफ ऑप्शंस में रखेगा। तो बात बिल्कुल साफ है, एसेट एलोकेशन सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये एज और लाइफ गोल्स पर डिपेंड करता है। तो अब जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो सबसे ज़रूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, और वो है एक्शन लेना, पहला कदम उठाना। क्योंकि नॉलेज या जानकारी पावर तभी बनती है जब उसको काम में लाया जाए। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 की टेकअवेज, 3 जरूरी बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1, सिर्फ सेविंग काफ़ी नहीं, महंगाई से लड़ने के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। नंबर 2, रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ साथ चलते हैं, इस बैलेंस को समझना होगा। और नंबर 3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम अभी है, आज है। तो अब मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ता हूँ। एक बार सोचिए, आने वाले कल में हमारा पैसा हमारे लिए क्या कर रहा होगा? क्या वो सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा, या हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत करके और पैसा बनाएगा? ये चुनाव हमारा अपना है।